87% गिर चुका है शेयर, 260 से 32 पर आ चुका है और बहुत सारी कहानी हुई है इस शेयर में। लोग उस कहानी को समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे लगता है कि अब तक की बहुत मैक्सिमम क्वेरी में ये शेयर आ रहा है। फुटवेयर की कंपनी है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ थोड़ा सा कमेंट कीजिए तो आइडिया लगे कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ। और बेहतरीन रिटर्न दिया है और इस शेयर को जब कुछ वो ट्विस्ट हुआ था तो उससे पहले हमने आप लोगों को दिया था और आप लोगों ने बहुत दुआएं भी दी थी कि सर बहुत अच्छा शेयर आपने पकड़ के दिया है जिससे हमने पैसा कमाया, तो नाम जरूर बताइए। मैं बात कर रहा हूं मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड की। मिर्जा इंटरनेशनल में आखिर ऐसा क्या स्पिन ऑफ हुआ है जो शायद आप लोगों ने आज तक नहीं सुना और ये पहली बार टर्म है जो लोग सुन रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आपने कभी किसी शेयर का स्पिन ऑफ सुना है? कमेंट में बताइए। दैट्स द बिग रीजन लोग मिर्जा इंटरनेशनल में क्या हुआ कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपका भाई आपको मिर्जा इंटरनेशनल की पूरी सच्चाई बताएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी हकीकत पता चलेगी जो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसका देगी, क्योंकि आपके साथ या मिर्जा इंटरनेशनल के साथ कुछ वैसा ही हुआ है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमने आपके लिए नोट प्रिंटिंग मशीन स्ट्रेटजी फ्री दी जिससे आप पैसा कमा सको निफ्टी, बैंक निफ्टी और एशियन पेंट पर। काफ़ी लोग कमा रहे हैं, वहाँ पर हमने हेल्प को एक अनदर लेवल पे लिया और इंस्टाग्राम पे जो भी लोग उसके चार्ट दे रहे हैं उनको हेल्प भी कर रहे हैं। साथ में टेलीग्राम पे कैसे बाई एंट्री मिली, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, उसको बनाकर डाल रहे हैं। साथ में लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी देने के बाद 2 बार आके आपको एक्सप्लेन भी किया कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमारा मकसद था सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं देना, यूट्यूब पे एक रिवोल्यूशन लाना कि स्ट्रेटजी के साथ रियल सपोर्ट फ्री में कोई नहीं देता जो हम आपको दे रहे हैं। हम आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं जिससे आप सच में पैसा कमा सको और कह सको कि नहीं एक स्ट्रेटजी सच में कुछ ऐसी यूनिक है जिसने कुछ रिवोल्यूशन लाया। अगर वो स्ट्रेटजी आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारी टीम को व्हाट्सअप कर लीजिए 9708094321 पे और आप वो वीडियो लीजिए और प्लीज़ उससे पैसा कमाइए। जो भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे भेजिए, हमारी टीम कमिटेड है आपको इंस्टाग्राम पे हेल्प करने के लिए और हर एक चार्ट का जवाब दिया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप जो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और एशियन पेंट से मुनाफा लगातार स्ट्रेटजी से कमा रहे हैं और अब थोड़ा और अनदर लेवल पे आना चाहते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी लेवल में हमने ये स्ट्रेटजी एक स्टॉक पर एशियन पेंट से भी अनदर लेवल पे काम करती है वो भी डाल दिया है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि वो मामूली सी फी भी घर से दो, स्ट्रैटेजी से पहले कमा लो और तब वहां से उसका फायदा लेके और अपनी इनकम को बढ़ाओ। क्या हुआ है एक्चुअली, व्हाई इन मिर्जा इंटरनेशनल फॉलिंग, तो मिलेगा जवाब और एक बिगेस्ट लर्निंग प्रॉमिस है। ध्यान से लास्ट तक सुनेंगे तभी, क्योंकि मोस्टली लोग वीडियो के टाइटल पर इन्वेस्ट करते हैं और वो फंस जाते हैं। कर्ज लेकर इन्वेस्ट ना करें, सारा पैसा एक शेयर में ना डालें, 3 महीने 6 महीने के लिए कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। कभी भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें पेपर में नोट करें, उसको समझें, जानें और तब जाकर कुछ डिसीजन लेने का सोचें, ना कि बस टाइटल और थंबनेल के चक्कर में इन्वेस्ट कर लें। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि 2022 में ऑलरेडी 46 लाख डीमेट सिर्फ इसलिए बंद हुए कि लोग टॉप पे बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे इन्वेस्ट कर दिए। तो शुरू करते हैं बिजनेस से, फिर फाइनेंशियल और वैल्यूएशन, हर चीज़ों को समझेंगे। मिर्जा इंटरनेशनल का बिजनेस 3 डिवीज़न में बटा हुआ है। पहला है टैनरी डिवीज़न, इसमें कंपनी फिनिश्ड लेदर मैन्युफैक्चर करती है, मतलब ऐसा लेदर जिससे शूज़, बेल्ट, पर्स ETC बनता है। दूसरा सेगमेंट है शू डिवीज़न का, इसमें कंपनी लेदर शू बनाती है। और तीसरा है गारमेंट एक्सेसरीज़ का, इसमें कंपनी गारमेंट्स और एक्सेसरीज़ की ट्रेडिंग करती है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेडिंग करती है, बनाती नहीं बोला है। इन 3 बिजनेस डिवीजन को समराइज करके आसान भाषा में बताऊं तो मिर्जा इंटरनेशनल लेदर फुटवेयर एक्सेसरीज को मैन्युफैक्चर करती है, मार्केटिंग करती है, सेल करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। और ये सभी काम करने के लिए कंपनी ने ब्रांड बना रखा है। कुछ मेजर ब्रांड तो रेड टेप, बॉन्ड स्ट्रीट, मोड, ऑक्ट्रा, येटी आदि हैं। इन सभी ब्रांड के प्रोडक्ट आपने सुने होंगे, मैंने तो यूज़ किए हैं। आपने कौन सा किया है? मैंने रेड टेप बहुत यूज़ किया है। मिर्जा इंटरनेशनल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इनके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जहां ये हर मंथ 3 मिलियन स्क्वायर फीट लेदर प्रोड्यूस करते हैं। एनुअली 6.4 मिलियन फुटवेयर पेयर मैन्युफैक्चर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो इंडिया में इनके पास 830 मल्टी ब्रांड आउटलेट और चेन स्टोर हैं। ये वैसे स्टोर होते हैं जिनका मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जहां पर। इसके अलावा 200 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हैं जहां सिर्फ इसी कंपनी के प्रोडक्ट मिलते हैं।
आपने भी देखा होगा रेड टेप के शोरूम को 188 सिटी में अवेलेबल है। ग्लोबल प्रेजेंस देख तो यूके में इनके 1000 प्लस मल्टी ब्रांड आउटलेट है। इसके अलावा 8 एक्सक्लूसिव शोरूम है, 5 दुबई में, 1 शारजाह में, 1 नेपाल में और 1 श्रीलंका में। ऑनलाइन प्रेजेंस देखें तो ग्लोबली 6 ऑनलाइन पोर्टल और इंडिया में 8 ऑनलाइन पोर्टल से कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू आइए तो इंडिया में 69.24%, यूके से 18.08%, यूएस से 5.86% और 6.82% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। तो अब तक हम लोग कंपनी के बिजनेस, डिवीज़न, ब्रांड, नेशनल, ग्लोबल प्रेजेंस, लोकेशन वाइज रेवेन्यू सबको देख चुके हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल। तो 5 ईयर का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 9%, 5 ईयर का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 12%, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है 31.3%, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है 1.18%। यहाँ आप नोटिस किए होंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 31.3% मगर सेल ग्रोथ 1.18%। ऐसा इसलिए हुआ कि कंपनी ने अपने एक्सपेंस को काफ़ी कम किया है, इसलिए सेल थोड़ा बढ़ा है मगर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया है। अब रेशियो पे आते हैं। ROE है 15.8%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 9.53%, ROC है 21.9%, 5 ईयर का एवरेज ROC है 13.9%। दोनों क्या हुआ 5 साल के एवरेज से ऊपर। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10, मतलब कर्ज कम है। मिर्ज़ा इंटरनेशनल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है, लेकिन इनका प्रोडक्ट एक्सपायर होने का टेंशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि खाने का तो है नहीं, मगर इनके प्रोडक्ट ट्रेंडिंग होते हैं। आपने भी देखा होगा फेस्टिवल पर अलग अलग तरह का फुटवेयर लॉन्च होता है, इसलिए इन कंपनी को अपना प्रोडक्ट जल्दी सेल करना होता है। जल्दी सेल नहीं हुआ तो इनका ट्रेंड एक्सपायर हो सकता है। फैशन हर दिन बदलता है, हर सेकंड बदलता है, इसका इम्पैक्ट होता है। तो हम इस चीज़ को चेक करेंगे इनके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। तो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.04 और इस इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो भी इतना ही है, मतलब कंपनी अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, इसलिए ना ही अच्छा बोल सकते ना बुरा बोल सकते। कैश साइकिल है 140 डेज़ का, तो प्रोडक्ट बेच के 140 दिन में कैश आ जाता है और इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल 150 डेज़, तो उससे बेहतर कर रही है। तो उम्मीद है कि कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल को समझ गए होंगे। अब देखते हैं वैल्यूएशन को। तो करंट पी है 2.82 और इस इंडस्ट्री का पी है 44.6। इंडस्ट्री के पी के जो मुकाबले है काफ़ी ज़्यादा अंडर प्राइस है। ज़्यादा सस्ता होना भी अच्छा नहीं होता है, राइट है ना। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.46, मतलब कंपनी का अपने बुक वैल्यू आधे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अगेन हाईली अंडर प्राइस्ड। पीजी रेशियो 0.31, यहाँ पर भी अंडर प्राइस, यानी सारे वैल्यूएशन पे जज कर लीजिए तो अंडर प्राइस। बिजनेस फाइनेंशियल दोनों सही दिख रहा है, वैल्यूएशन भी सही है, फिर कहानी क्या हुई 80% गिरा क्यों? यही तो असली सवाल है ना, यही तो जानना चाहते हैं ना। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे साथ रखेंगे, बहुत सारी फ़ायदे मिलेंगे, स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहानी मिर्ज़ा इंटरनेशनल के कुछ ब्रांड के नाम, जिसमें रेड टेप का नाम आपने सुना होगा। तो 22 फरवरी 2023 को मिर्ज़ा इंटरनेशनल ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल मिला है मिर्ज़ा इंटरनेशनल और आरटीएस फैशन लिमिटेड को मर्ज करने का, और इसके अलावा रेड टेप ब्रांड को खुद से डीमर्ज करने का। मतलब जो रेड टेप ब्रांड मिर्ज़ा इंटरनेशनल के अंदर था अब वो सेपरेट होगा। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल से रेड टेप को स्पिन ऑफ किया गया है। अब इसको समझिए, जब एक बड़ी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस सेगमेंट को सेपरेट कंपनी बना देती है तो इसे क्या बोलते हैं? स्पिन ऑफ। मतलब जो रेड टेप पहले मिर्ज़ा इंटरनेशनल के ब्रांड में लिस्ट आता था वो अब अलग कंपनी बनेगा। जब स्टॉक स्पिन ऑफ होता है तो शेयर भी पर इफेक्ट होता है। जैसे स्टॉक स्प्लिट होने पर शेयर का प्राइस, क्वार्टरली क्वांटिटी सब चेंज होता है ना, वैसे ही जब स्टॉक स्पिन ऑफ होता है तो शेयर प्राइस और क्वांटिटी चेंज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और 80% फॉल भी समझ में आएगी। मान लीजिए ABC नाम की कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपये। कंपनी ने स्टॉक स्पिन ऑफ किया, अपने एक बिजनेस सेगमेंट को खुद से अलग किया, एक सेपरेट कंपनी बनाई। जब बिजनेस सेगमेंट अलग होगा तो कंपनी का वैल्यू भी डाउन होगा। सिंपल। कंपनी का शेयर प्राइस जो 100, इसी प्राइस में उस बिजनेस सेगमेंट के वैल्यू को जो स्पिन ऑफ हुआ, तो स्पिन ऑफ होने के बाद ABC का प्राइस 100 से कम हो जाएगा। कितना कम होगा ये डिपेंड करता है स्पिन ऑफ के रेट पर। ये रेट पेरेंट कंपनी के एग्रीमेंट में मेंशन होता है।
शायद आप इसे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ये थोड़ा नया टर्म है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस था 100, शेयर स्पिन ऑफ होने के बाद एबीसी कंपनी का प्राइस हो गया 70 और 30 रुपए हो गया उस कंपनी का कीमत जो एबीसी से डीमर्ज होने के बाद बना है। और जिनके पास एबीसी कंपनी का 100 शेयर था, 100 रुपए का शेयर था, उसके पास शेयर का प्राइस हो गया 70 और 30 रुपए का स्पिन ऑफ का शेयर उसको मिलेगा। तो टोटल में जिसके पास 100 रुपए का शेयर था वो वैल्यू 100 ही है। अब इसको मिर्जा इंटरनेशनल से समझते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल और रेड टैप के स्पिन ऑफ में मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर होल्डर को रेड टैप का शेयर मिला। ये स्पिन ऑफ 1:1 में होगा, मतलब जिसके पास एक मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर है उसको 1 रेड टैप का शेयर मिलेगा। अब सवाल है कि स्पिन ऑफ के बाद मिर्जा इंटरनेशनल 80% क्यों गिरा? ये तो आएगा ना। तो मिर्जा इंटरनेशनल जितना भी प्रोडक्ट सेल करता है उसमें से 55% रेड टैप से आता है और 45% बाकी बिजनेस से। यही वजह है कि रेड टैप की वैल्यू मिर्जा इंटरनेशनल से ज़्यादा हो गई और इसीलिए मिर्जा इंटरनेशनल का शेयर 260 से 30 पे आ गया और रेड टैप का शेयर 230 का हो गया। मतलब अगर किसी के पास 260 रुपये का मिर्जा इंटरनेशनल का शेयर था तो उसके पास 30 रुपये का मिर्जा इंटरनेशनल का शेयर प्लस 230 रुपये का रेड टैप का शेयर, तो नेट होल्डिंग 260 ही रहा। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि मिर्जा इंटरनेशनल क्यों गिरा, वैल्यूएशन वाइज ये अंडर वैल्यू क्यों दिखा रहा है। इसलिए अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर ये ध्यान दीजिएगा कि मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता था? रेड टैप से आता था और रेड टैप क्या है? अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ये थी मिर्जा इंटरनेशनल की पूरी कहानी। उम्मीद करूँगा कि आपने पहली बार सुनी होगी। तो प्लीज़, बहुत लोग परेशान हैं, मैंने आपकी परेशानी को दूर किया है। आप वीडियो को शेयर इतना करें कि सबकी परेशानी दूर हो जाए और प्यार दीजिएगा।